नमस्कार। आज हम क्वांटम थ्योरी को एक तरह से कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। हम देखेंगे वो असली एक्सपेरिमेंट्स, वो प्रयोग जिन्होंने इसकी सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी को परखा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस क्वांटम की अजीब दुनिया के पीछे कोई छिपी हुई सीधी-सादी वजह है? मतलब हमारी रोजमर्रा की दुनिया जैसी? या फिर क्या हकीकत वाकई इतनी ही अजीब है? और इसका फैसला कौन करेगा? भाई फैसला होगा प्रयोगशाला में। चलिए सबसे पहले उस बड़े एक्सपेरिमेंट के सेटअप को समझते हैं जिसने इन सारे सवालों का जवाब देने में हमारी मदद की, यानी बेल टेस्ट। इस पूरे खेल के जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो हैं फोटॉन्स, यानी प्रकाश के कण। और हम उनके एक बहुत खास गुण को मापने वाले हैं जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। इसे आप बस प्रकाश के कंपन की दिशा समझ सकते हैं। सेटअप एकदम नपातुला है। एक सोर्स से दो एंटैंगल्ड फोटॉन्स निकलते हैं और वो बिल्कुल उल्टी दिशाओं में दो अलग-अलग लैब्स की तरफ जाते हैं। वहां दोनों को एक ही वक्त पर लेकिन आजाद तरीके से मापा जाता है। तो मंच तो तैयार हो गया। अब देखते हैं कि सबूतों ने यानी डेटा ने आखिर क्या कहानी सुनाई। अगर किसी भी एक राउंड के नतीजों को देखें तो लैब ए और लैब बी के रिजल्ट्स पूरी तरह से रैंडम लगते हैं, बिल्कुल एक सिक्का उछालने जैसा। कभी 0 आ गया, कभी 1, कोई पैटर्न ही नहीं। लेकिन असली जादू तब होता है जब हजारों राउंड्स का डेटा एक साथ देखा जाता है। अचानक एक पैटर्न नजर आता है, एक हैरान कर देने वाला पैटर्न। लैब ए और लैब बी के नतीजों के बीच का जो कनेक्शन है वो क्लासिकल फिजिक्स के किसी भी नियम से, मतलब किसी भी हद से कहीं ज्यादा मजबूत निकलता है। और यही है सबसे बड़ी खोज। इन प्रयोगों ने बार बार उस लक्ष्मण रेखा को पार किया जो क्लासिकल फिजिक्स ने खींची थी। ऐसा लगता था मानो दोनों कणों को पता हो कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है, चाहे वो मीलों दूर ही क्यों ना हो। पर देखे, विज्ञान में कोई भी बड़ा फैसला यूं ही नहीं हो जाता। उससे पहले होती है एक सख्त जिरह। तो सालों तक कुछ वैज्ञानिकों ने इन प्रयोगों में कुछ संभावित कमियों की तरफ इशारा किया, जिन्हें लूप होल्स कहा गया। इसमें दो सबसे बड़े सवाल थे। पहला था डिटेक्शन लूप होल, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ जरूरी डेटा देख ही नहीं पा रहे। और दूसरा था लोकैलिटी लूप होल, जो ये सवाल उठाता था कि क्या दोनों लैब सच में इतनी दूर हैं कि उनके बीच कोई छिपा हुआ सिग्नल न जा सके। फिर दशकों तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इन कमियों को दूर करने में जुटे रहे और आखिरकार साल 2015 के आसपास कुछ ऐतिहासिक प्रयोगों की झड़ी लग गई, जिनमें इन लूप होल्स को बंद कर दिया गया। और इन लूप होल फ्री एक्सपेरिमेंट्स ने वो आखिरी और पक्का सबूत पेश किया जिसका हर किसी को इंतजार था। नतीजे बिल्कुल साफ थे। सबसे मुश्किल और अनियंत्रित हालातों में भी क्वांटम कनेक्शन बना रहा। इसका सीधा मतलब ये था कि आइंस्टाइन का वो आइडिया कि हर चीज के पीछे एक छिपी हुई स्थानीय वजह होती है, हमारी असल दुनिया से मेल नहीं खाता। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटल सबूतों ने क्लासिकल दुनिया के इस बचाव पक्ष पर कह सकते हैं कि हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात साफ करना ज़रूरी है कि इस फैसले का असल में मतलब क्या है और क्या नहीं है। ये जो अजीब सा कनेक्शन है, ये तो दूरी को कोई भाव ही नहीं देता। तो क्या इसका ये मतलब निकालें कि हमने यूनिवर्स की सबसे बड़ी स्पीड लिमिट, यानी लाइट की स्पीड, को तोड़ दिया है? इसका जवाब है एकदम जोरदार और बिल्कुल साफ नहीं। और इसकी वजह ना बड़ी सीधी सीधी है। देखिए, कोई भी लैब अपने नतीजे को कंट्रोल नहीं कर सकती। लैब ए ये तय नहीं कर सकती कि उसे 0 मिलेगा या 1, वो तो बस रैंडम है। अब सोचिए, अगर कोई अपनी मर्जी से 0 या 1 बना ही नहीं सकता, तो वो कोई मैसेज, कोई संदेश कैसे भेजेगा? ये जो अनोखा कनेक्शन है, ये तो सिर्फ तब पता चलता है जब दोनों लैब बाद में एक दूसरे को फोन करके या ईमेल से अपने अपने रिजल्ट्स बताते हैं। और ये बातचीत जाहिर है लाइट की स्पीड से ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कनेक्शन भले ही इंस्टेंट हो, तात्कालिक हो, पर उससे कोई काम की जानकारी लाइट की स्पीड से तेज नहीं भेजी जा सकती। रिलेटिविटी का नियम एकदम महफूज है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन एक्सपेरिमेंट्स ने हकीकत पर एक फैसला तो सुना दिया, लेकिन कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो आगे हम ये जानेंगे कि आखिर ये अजीब नॉन लोकल कनेक्शन नई टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन की नींव कैसे बन रहा है।